हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 2 जनवरी 2022 और 2 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ सेबी के सलाहकार पैनल के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए MS साहू। ऑप्शन ए। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बाजार डेटा पर अपने पैनल का पुनर्गठन किया जो प्रतिभूति बाजार डेटा पहुंच और गोपनीयता जैसे क्षेत्र से संबंधित नीतिगत उपाय की सिफारिश करता है। इस पैनल की अध्यक्षता अब MS साहू, जो कि पूर्व चेयरपर्सन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, वो अब इसकी अध्यक्षता करेंगे। 20 सदस्य समिति की अध्यक्षता पहले सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवीपुरी बुच ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। तो यह पदभार ग्रहण किया VS पठानिया ने। ऑप्शन बी। महानिदेशक VS पठानिया ने 31 दिसंबर को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। वह विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के तटरक्षक पदक, वीरता के लिए तटरक्षक पदक के प्राप्तकर्ता हैं। महानिदेशक VS पठानिया 23 में DG कृष्णस्वामी नटराजन की जगह लेंगे। 23वें नंबर पर थे DG कृष्णस्वामी नटराजन और अब 24वें प्रमुख बने VS पठानिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता। तो यह क्रिकेट कप 2021 अंडर 19 का जीता है भारत ने। ऑप्शन सी। भारत ने अंडर 19 एशिया कप को रिकॉर्ड 8वें खिताब के साथ जीता क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया। डकवर्थ लुईस स्टन या DLS पद्धति से उन्होंने ये खिताब जीता। अंडर 19 एशिया कप खिताब का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। भारत अब तक 8 बार अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है, जिसमें 2012 में एक साझा ट्रॉफी भी शामिल है। टीम के पास कभी फाइनल नहीं हारने का रिकॉर्ड भी है। अब ये दुबई में आयोजित हुआ और दुबई आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो वहाँ के बारे में जानते हैं। ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसकी राजधानी आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा UAE दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और ये है वहाँ का UAE का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बारबाडोस में नियुक्त हुए S बालचंद्रन। ऑप्शन डी। S बालचंद्रन वर्तमान में सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। उन्होंने समवर्ती रूप से पारामारिबो में निवास के साथ बारबाडोस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई। बारबाडोस ने 1966 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। यह ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया। डैम सेंड्रा प्रूनेला मेसन ने बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने। तो वो पहले भारतीय एथलीट बने आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजन के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय एथलीट बन गए। नवंबर 2021 में अल्पाइन स्कीइंग स्लैलम श्रेणी में अपना पहला शीतकालीन
ओलंपिक टिकट बुक करने के बाद उन्होंने पुरुषों की विशाल स्लैलम स्पर्धा में ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने पुरातत्व वस्तुओं के फिलिस्तीनी आभासी संग्रहालय की स्थापना के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो ये भागीदारी की स्वीडन के साथ। ऑप्शन बी स्वीडन। यूनेस्को स्वीडन ने पुरातत्व वस्तु के फिलिस्तीनी आभासी संग्रहालय की स्थापना के लिए भागीदारी की। संग्रहालय को फिलिस्तीनी विशेषज्ञ द्वारा सुलभता की सुविधा के लिए उपकरणों के साथ विकसित किया गया और पुरातत्व के माध्यम से इतिहास की समझ को बढ़ावा दिया गया। यह यूनेस्को के राष्ट्रीय कार्यालय फिलिस्तीन, पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय फिलिस्तीन द्वारा स्वीडन से वित्तीय सहायता के साथ लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नियुक्त हुए आशीष पांडे। ऑप्शन सी। आशीष पांडे 31 दिसंबर 2021 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य परिचालन अधिकारी थे और उनका 24 वर्षों से अधिक का प्रगतिशील पेशेवर कैरियर है। उनके पास क्रेडिट मॉनिटरिंग, ट्रेजरी और मर्चेंट बैंकिंग से लेकर विविध पोर्टफोलियो हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नियुक्त हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है आपका पुणे में। अब महाराष्ट्र में नियुक्त हुए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। आज ही के दिन 1958 में भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए DRDO का गठन किया गया। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने आज सभी DRDO वैज्ञानिक और कर्मियों को उनके 64वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में easemytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो easemytrip के ब्रांड एम्बेसडर बने विजय राज और वरुण शर्मा। ऑप्शन ए। बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी easemytrip के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। 2008 में निशांत पिट्टी और श्रीकांत पिट्टी द्वारा स्थापित 2008 में निशांत पिट्टी और श्रीकांत पिट्टी द्वारा स्थापित easemytrip को बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के रूप में शुरू किया गया। विजयराज और वरुण शर्मा पहली बार किसी ब्रांड अभियान के लिए एक जोड़ी के रूप में साथ आएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस नाम से 100 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया? तो यह पठन अभियान शुरू हुआ पढ़े भारत। ऑप्शन बी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी को 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। बाल बाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं VK त्रिपाठी। ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे ने 1 जनवरी 2022 को VK त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया। त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी और वह वर्तमान में उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। वे 1982 बैच के IRSME अधिकारी सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया? तो यह किया है आपके उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन डी। उत्तराखंड सरकार ने 1 जनवरी 2022 को वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया। कैबिनेट बैठक में अतिथि महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने टिहरी गढ़वाल में लॉ कॉलेज स्थापित करने और विस्तारित क्षेत्र में बने मकानों पर 10 साल के लिए संपत्ति कर में छूट देने का भी निर्णय लिया। और उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। और इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी शुरू की थी। उत्तराखंड में ये वृद्धावस्था और विधवा पेंशन बढ़ाई गई। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या है 13, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एलिजाबेथ द्वितीय के सिंहासन की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए अपने द्वीप का नाम बदलने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ब्रिटिश सिंहासन पर प्रवेश की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया एस्पेन द्वीप का नाम बदलेगा। समारोह में नए क्वीन एलिजाबेथ वाटर गार्डन का उद्घाटन, प्लेटिनम जुबली बीकन की रोशनी और ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर रोशन स्मारक शामिल होंगे। 2022 में सिंहासन पर 70 साल की प्लेटिनम जयंती मनाने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट हैं। ऑस्ट्रेलिया ने मानवाधिकार की चिंताओं को लेकर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की भी घोषणा की है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा करी। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ये है आपको ऑस्ट्रेलिया और ये है ऑस्ट्रेलिया का नीचे फ्लैग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मेक। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया? तो ये प्रस्ताव किस देश ने दिया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने मंदिरों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय की स्थापना करने की घोषणा करी? तो वह घोषणा करी आपके पाकिस्तान ने। ऑप्शन ए। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक यू।